नमस्कार। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो कई लोगों ने एक साथ पूछा है। सवाल ये है कि जो पेशी आती है, पेशी आना क्या होता है? ये क्यों होता है? और इससे किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है? असल में जब किसी के अंतर्मन पर किसी बाहरी ताकत, जो कि कोई भूत, कोई प्रेत, कोई और आसुरी मायावी शक्ति, कोई देवी, कोई देवता, यानी अच्छी या बुरी कोई भी ताकत, किसी भी प्रकार की कोई बाहरी शक्ति जो उसके अपने खुद के जीवन से अलग जीवन है, जब वो उसके अंतर्मन पर, उसकी बुद्धि पर अपना प्रभाव बनाता है और उसके अंतर्मन का प्रयोग करके उसके मस्तिष्क में जो उसकी स्मृतियां हैं, जो उसकी यादें हैं, जो उसके मन मस्तिष्क ने देखा है, समझा है, जाना है, उन्हीं का प्रयोग करके उसी की ज़बान से अपने शब्दों को बोलता है। ये चीज़ पेशी कहलाती है। थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आम तौर पर जो देखने में आता है कि कई बार किसी को कोई भूत, कोई प्रेत, कोई जिन्न, कोई जिन्नात, कोई खबीस, कोई अच्छी बुरी, इस तरह की कोई आत्मा, मर्तात्मा पकड़ लेती है और आम जनमानस ये कहता है कि फलां बंदे को फलां किसी आत्मा ने पकड़ लिया है, वो उसके अंदर घुस गया है और उसमें बोल रहा है। इसे सामान्य जनमानस की भाषा में पेशी आना या भूत प्रेत का बोलना या किसी को ओपरा होना, इस तरह की भाषाओं में जाना जाता है। ये बहुत गंभीर स्थिति है, ये सामान्य स्थिति नहीं होती, क्योंकि इस स्थिति में वो व्यक्ति, स्त्री या पुरुष चाहे जो भी हो, जिस पर पेशी आ रही है, अगर वो किसी भूत प्रेत, जिन जिन्नात, खबीस, किसी दुष्टात्मा, मर्तात्मा इत्यादि की है, तो समझिए कि बस पूरा जीवन ही खराब है उसका। फिर बहुत ही मुश्किल है इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना। और अगर छुटकारा हो भी गया तो यूँ समझिए कि एक तरह से बिल्कुल बंदे को झंझोड़ कर रख देती हैं ये चीज़ें। दिमाग इस कदर डिस्टर्ब हो जाता है कि आप उसके डिस्टरबेंस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बुराई बड़ी बलवान होती है। हालांकि देखिए, देवी देवताओं के सामने किसी तरह की कोई बुराई नहीं टिक सकती, लेकिन दैविक शक्तियाँ समय के अधीन होती हैं, सब समय के अनुसार काम करते हैं। जब जब जिस जिसका समय होता है, तब तब वो शक्तिशाली है। दिन के समय रोशनी बलवान, रात के समय अंधेरा बलवान, सबका अपना अपना वक्त है। ऐसा नहीं होता कि दिन के समय में दिन की ताकत के अलावा कोई और ताकत अपना असर दिखाएगी, या रात के समय में रात के ताकत के अलावा कोई और ताकत असर दिखाएगी। ऐसा नहीं है। ये सब प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, प्रकृति ही इनको नियंत्रित करती है। सब कुदरत का खेल है, जिसे हम सृष्टि की माया कहते हैं। फिर से वापस टॉपिक पर लौटते हैं। पेशी आमतौर पर जब कोई आत्मा
किसी शरीरधारी बंदे या बंदी को पकड़कर उसके दिलो दिमाग पर अपना काबू करके, उसके शरीर पर अपना काबू करके और उसके मुंह से अपनी बातें बोलता है या बोलती है, तो इस प्रकार की गतिविधि को हम पेशी कहते हैं। पेशियाँ अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की शक्तियों की हो सकती हैं, लेकिन 90% से ज़्यादा केसेस में तकरीबन ये बुरी आत्माओं की ही होती हैं और ये भयावह स्थिति है, बहुत ही ज़िंदगी खराब करने वाली बातें हैं। आमतौर पर कोई ऐसा जातक जिसके जन्म के समय ग्रह नक्षत्र की स्थितियाँ विशेष कारणों में कमज़ोर रही हों या कमज़ोर हों, जो दिलो दिमाग मस्तिष्क से कमज़ोर हो, या जिसका प्रारब्ध कुछ ऐसा है कि उसके जीवन यात्रा में पारलौकिक आत्मा या दैविक शक्तियों का आवागमन ज़्यादा हो, तब ऐसे व्यक्तियों पर अक्सर पेशियाँ आती हैं। आमतौर पर वो दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं जो पेशियाँ लेती हैं, ज़्यादातर किसी न किसी के द्वारा तंत्र मंत्र कराकर भेजी गई आत्माएं होती हैं, जिन्हें भेजने वाला व्यक्ति कोई ना कोई काम देता है। अब काम कोई काम का तो होगा नहीं, बेकार करने वाले ही काम होते हैं, जैसे कि किसी की मृत्यु करना, किसी को पागल करना, उसके पैसे को बर्बाद करना, उसके घर बार को बर्बाद करना, शादी को बर्बाद करना, बाल बच्चों को बर्बाद करना। ज़्यादातर इस प्रकार की गतिविधियां लोग किसी से बदला लेने में या जब किसी की तरक्की से जलते हैं, उसके प्रति कोई हीन भावना या जलसी भावना रखते हैं, तब लोग ऐसे व्यक्ति को, स्त्री या पुरुष को बर्बाद करने के लिए जब सीधा मुकाबला नहीं कर सकते, तो अप्रत्यक्ष रूप से कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूंक, कोई गंदी मंदी बुरी आत्माओं, मृत आत्माओं, दुष्ट आत्माओं का प्रयोग करके आपको बर्बाद कर डालते हैं। और जब तक आपको ये पता लगता है कि आपके साथ हुआ क्या है, तब तक बहुत समय गुजर चुका होता है। तब तक तो चिड़िया खेत चुग जाती है, फिर आपके पास सिर्फ पछतावा बचता है और कुछ नहीं हाथ लगता, क्योंकि ज़िंदगी का एक लंबा वक्त निकल चुका होता है और इंसान उस समय में इतने बुरे वक्त, इतने गंदे दौर से गुज़रता है कि उसके अपने उसके लिए पराये हो जाते हैं। उसके काम धंधे, नौकरी पेशे, शादी ब्याह, बाल बच्चे, घर दर, मित्र, कहीं विदेश गमन, कोई विदेश यात्रा, कुछ भी हो, उसे बुराई कहीं से कहीं तक भी पहुंचने नहीं देगी, सब वहीं का वहीं जाम कर देगी। मैं फिर से बताता हूँ, बुराई बहुत बलवान होती है। एक सामान्य इंसान के पास ऐसी कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं होती कि वो बुराइयों पर, मृतात्माओं पर, दुष्टात्माओं पर, शैतान पर फतह पा ले। ऐसा उसके पास कुछ नहीं होता। तो पेशियों में अक्सर जो आत्माएं किसी बंदे के शरीर पर आकर कुछ बोलती हैं, वो ज़्यादातर अपने डिमांड बोलती हैं या फिर वो बात बोलती हैं जो कार्य उसको देकर भेजा गया हो। जैसे कि मैं इसको ले जाऊंगा या ले जाऊंगी, मैं इसको जान से मार दूंगा या जान से मार दूंगी,
या मैंने इसको पागल करना है, या मैंने इसकी शादी नहीं टिकने देनी है, या मैंने इसके बाल बच्चों को खाना है, या मैंने इसे पागल करना है, या मैंने इसे बस बर्बाद करना है। और बस अब अगर आप इन बातों को बाहरी तौर पर देखोगे तो देखने वाले को यही लगेगा, जो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, थोड़े ज़्यादा कानून गो बने फिरते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, उनकी डिस्टर्ब्ड साइकोलॉजी है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये या तो ढोंग कर रहा है, कर रही है, या कुछ और बात है, या इसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं होता, हर जगह पर कोई मनोरोग नहीं होता, हर जगह पर कोई डिस्टर्ब्ड साइकोलॉजी की बात नहीं होती। कई बार वास्तव में ही व्यक्ति किसी दुष्ट आत्मा के प्रकोप का शिकार होता है और इसीलिए उस पर वो पेशियां आती हैं। और इस तरह के मामले को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये प्राणघातक हो सकता है। और ना ही कभी इस प्रकार के व्यक्ति से ज़्यादा ज़बान लड़ानी चाहिए, बेमौत मारे जाओगे। इसलिए अगर आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो अपने मुंह पर उंगली रखकर चुप हो जाइए, ताला मार, ज़बान पे ताला मार लो अपनी। और अगर बोलते हो तो बहुत ही सोच समझ कर बोलो। देखो, आप एक साधारण इंसान हो, और जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं वे कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया के अंदर मौजूद, दूसरे आयामों के अंदर मौजूद प्रेत बल या दैविक बल से ओतप्रोत ताकते हैं। वो आपके जीवन में बहुत बड़े पैमाने पर उथल पुथल कर सकती हैं। दुनिया के लिए वो बातें दुनियादारी होगी, सामान्य घटनाएं होंगी, लेकिन हर घटती चीज़ कुदरती नहीं घटती, कई बार वो घटाई जाती है। इसलिए सावधान रहें। अब ज़रा आते हैं कि जब इस प्रकार की कोई घटनाएं घटती हैं तो इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो बड़ा ही मुश्किल है, इलाज तो होता है, सफलता तो मिलती है, उस दुष्चक्कर से, उस जंजाल से आप मुक्ति ज़रूर पा लोगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है, बड़े ही ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। ये सब चीज़ें इस तरह की नहीं हैं जिन्हें मैं यहाँ आपको ऑनलाइन बता पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस होती हैं। हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि इस प्रकार के सॉल्यूशन करने में आम तौर पर देवी देवताओं की तामसिक शक्तियाँ या तामसिक रूपों का प्रयोग होता है, क्योंकि ये कार्य तामसिक पद्धति के हैं। और भगवान ही शैतान का मुकाबला कर सकता है, इंसान में ताकत नहीं होती। तो मोटे शब्दों में यही है कि देवी देवता और उनकी शक्तियों का प्रयोग करके ही आप इस प्रकार की मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। 1 to 1 में आपको इस प्रकार की सूचना हम दे सकते हैं। लेकिन कुछ गहनता वाली बातें हैं जिन्हें इस तरह से ऑनलाइन डिस्कस नहीं किया जा सकता। आप स्वयं समझदार हैं, हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें समझने की होती हैं। थोड़ी और बात करते हैं।
जब, अच्छा, इस तरह की बातों को मेडिकली हम बोलते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ड्यूअल पर्सनैलिटी, बाइपोलर पर्सनैलिटी। एक पल में कुछ, दूसरे पल में कुछ, दिन में कुछ, रात में कुछ, सुबह कुछ, शाम को कुछ, अभी कुछ, बाद में कुछ, किसी बात पर टिकना ही नहीं। होता क्या है, आप इसको समझिए कि वो ऐसा दिखाई देगा या देगी जिस तरह से दो ट्रांसपेरेंट शीट को ओवरलैप कर दिया जाए, एक के ऊपर एक इस तरह चढ़ा दी जाए। समझिए बात को। मान लीजिए कि एक ट्रांसपेरेंट शीट पर x लिखा हुआ है, दूसरी ट्रांसपेरेंट शीट पर y लिखा है थोड़ा सा हटाकर, और एक तीसरी ट्रांसपेरेंट शीट पर z लिखा है थोड़ा सा और हटाकर। अगर उन सेम साइज़ की ट्रांसपेरेंट शीटों को मैं एक के ऊपर एक रख दूं तो देखने वाले को वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी, लेकिन अक्षर लिखा आएगा XYZ, जबकि एक्चुअल जो उसकी पर्सनैलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ X है। फिर ये YZ कहाँ से आया? तो टोटल जो दिखाई देगा दुनिया में वो XYZ यानी कि XYZ दिखाई देगा, यही उसका व्यक्तित्व बन जाएगा। अगर उसका सही इलाज करना है तो फिर अच्छी और धार्मिक दैविक शक्तियों के तामसिक प्रयोग करके उस Y और Z वाली ट्रांसपेरेंट शीट को हटाना होगा, ताकि X रह जाए जो उसका अपना जीवन है। तब वो होश में आएगा, तब वो उसकी अपनी बुद्धि काम करेगी। अन्यथा Y Z उस X को टिकने नहीं देंगे, क्योंकि अब X तो वो रहा ही नहीं। एक और इनमें मामला होता है चीज़ों का आगे या पीछे जाना। इसको आप इस तरह समझिए कि अगर कोई मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है तो ट्रिगर वो दबा रहा है, बंदूक किसी को, गोली किसी को लग रही है, लेकिन देखने वाले को ऐसा नज़र आएगा कि बंदूक मैं चला रहा हूँ। ठीक इसी तरह से बुरी आत्माएं भी आपके अंदर होने वाली घटनाओं को ट्रिगर दबाएंगी, वे उनका घटाएंगी, वे उनको आपकी ज़बान से बुलवाएंगी, वे उनको आपसे कुछ भी कराएंगी, वे उनको, और नाम आपके सिर। आपको आपराधिक गतिविधियों में डाल सकती हैं, गंदी बुरी हरकतों में डाल सकती हैं। जिस चीज़ से आपकी बदनामी हो, आपके सिर बुराई आती हो, ऐसी चीज़ों में आपको डाल सकती हैं, या डालती ही या डाल सकती हैं, क्या उनका काम ही ये है? बुराई तो बुरे के लिए बनी, अच्छा काम थोड़ी करना उसने, नाश ही करना है आपका। इसलिए बच कर रहिए। शुरू से ही, पहले से ही अपने घर में, अपने खुद के जीवन में किसी देवी, किसी देवता, किसी पवित्र शक्ति और परमात्मा की पूजा उपासना हमेशा करते रहिए। उनका साथ पकड़ कर रखिए, उनके चरण कमलों को पकड़ कर रखिए, ताकि संकटों से, बुराई से बचे रहें। एक और बात होती है, कई बार ऐसा होता है कि जिस जगह पर आप रहते हो, जिस मकान में आप रहते हो, या जिस दुकान पर आप रहते हो, या जो दुकान आपने खरीदी है, या जिन व्यक्तियों के साथ आप उठते बैठते हो, या अदृश्य रूप से कई बार कुछ ताकतें आपके साथ गठबंधन कर लेती हैं। गठबंधन का अर्थ ये होता है कि एक तरह से उनका ऊर्जा पथ पूरी तरह से आपके जीवन ऊर्जा से जुड़ गया है। अब ऐसे में फिर वही बात आ गई कि ट्रिगर वहाँ से दबेगा, ज़बान आपकी चलती दिखाई देगी। कुल मिलाकर वे आपके कर्ता पुरुष बन गए, आप सिर्फ उनकी माया के शिकार हो, कठपुतली। इससे ज़्यादा आपकी औकात नहीं होगी। और उनमें होता ही है कि मान लीजिए कि किसी के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा है, मान लेते हैं कि ए और बी दो प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, और उसका जो अपना जीवन है, मान लेते हैं कि वो फिर से उसी तरह एक्स है। अब होगा क्या कि जब ए प्रभाव बनाएगा तो
उस बंदे की बोलचाल, हाव भाव, उसकी एक्टिविटी सब एक ही तरह दिखाई देगी। जब उस पर बी प्रभाव बनाएगा तो बी की तरह, जब बी प्रभाव बनाएगा तो ए पीछे की तरफ चला गया, बी आगे की तरफ आ गया। और जब ए प्रभाव जब बी बनाएगा तो ए पीछे बी आगे, जब ए बनाएगा तो ए आगे बी पीछे। कोई बहुत बढ़िया कोई स्थिति आएगी तो ही एक्स अपना प्रभाव दिखाएगा, अन्यथा शक्ति का खेल है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ताकत ज़्यादा है वो बाकियों को दबा लेगा, खुद सरदार बनकर, खुद राजा बनकर, खुद कर्ता पुरुष बनकर उसकी बुद्धि पर आगे रहेगा और उसके शरीर को, दिलो दिमाग को, विचारों को, उसकी इंद्रियों को नियंत्रित करता रहेगा। तो बहुत गंभीर स्थितियां होती हैं। सूक्ष्म जगत का सूक्ष्म विज्ञान है, दिखता नहीं है। इन नश्वर आँखों से हम उन चीज़ों को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो भी ज़्यादातर वही व्यक्ति महसूस कर पाता है जिस पर बीतती हो, या जो इस विद्या के बारे में पूर्ण जानकारियाँ रखता हो, या जिसके पास कोई ऐसी दृष्टि हो जो सूक्ष्म पदार्थ को देख सकता हो। ये सब इतना आसान नहीं होता है, इसलिए इलाज भी गंभीर होता है, समय लगता है और धैर्य बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि बुराई बहुत भटकाती है। बुराई की खास बात ये होती है कि वो इंसान के दिमाग के साथ खेलना जानती है, उसे माइंड गेम करना बड़ा आता है। इसलिए बहुत ज़्यादा अपने खुद की बुद्धि और विवेक की आवश्यकता पड़ती है। और जब अपनी बुद्धि काम ना करे तो कम से कम कोई ऐसा अच्छा मार्गदर्शक चाहिए होता है, कोई गुरु हो, कोई हमारे पिता हो, हमारी माता हो, कोई और ऐसा हमारा हितैषी हो जो हमें सही और सच्चा मार्ग दिखा सके, तभी जीवन का बेड़ा पार है। वरना तो नाश तो फिर हो ही रहा है और नाश हो जाना है। खैर, डिस्कस करने के लिए फिर और बड़ी सारी बातें हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इस विषय में अगर अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, आप बात कर सकते हैं। तो बेहतर है बुराई से बचें, परमात्मा की पूजा उपासना करें, परमात्मा आपको सुख शांति दे। खुश रहिए, आबाद रहिए।